आज ना एक बड़ी दिलचस्प डिजिटल पहेली सुलझाते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी चीज से जो पहली नजर में जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। अब जरा इस लाइन को देखिए। अजीब है ना? बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के ये बस कुछ पता नहीं क्या शब्द हैं। यही है हमारी पहेली का पहला सुराग। और इसे देखकर दिमाग में बस सवाल उठने लगते हैं। सवाल तो यही है कि भाई इसका मतलब क्या है। तो यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। एक पल के लिए सोचिए, क्या हो सकता है ये? कोई सीक्रेट कोड या बस एक टाइपिंग की गलती? अब देखिए, पहेली की पहली परत खुलती है। ये कोई कोड नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स में से एक का मानना है कि ये बच्चों के गाने की एक लाइन है। सच कहूं तो इस जवाब ने तो रहस्य को और भी ज्यादा उलझा दिया है। और ये रहा पहेली का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। ये टेक्स्ट सिर्फ बच्चों के गाने का नहीं है, बल्कि ये कन्नड़ भाषा में होना चाहिए था। एक ऐसी भाषा जिसकी अपनी लिपि है, अपनी अलग ध्वनियां हैं। तो फिर हमें ये अजीबोगरीब टेक्स्ट क्यों दिख रहा है? तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये तकनीकी गड़बड़ी हुई तो हुई कैसे। इस सारी कहानी के केंद्र में है ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन, जिसे हम ASR भी कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये वही टेक्नोलॉजी है जो सिरी, अलेक्सा या फिर यूट्यूब के ऑटो कैप्शंस में इस्तेमाल होती है। इसका काम है सुनना और लिखना। अब देखिए, एक परफेक्ट दुनिया में ASR की प्रक्रिया बहुत सीधी सादी होती है। AI ऑडियो को सुनता है, फिर भाषा को पहचानता है कि ये हिंदी है, इंग्लिश है या कन्नड़, और फिर उस भाषा के नियमों के हिसाब से उसे टेक्स्ट में बदल देता है। एकदम सिंपल। लेकिन हमारे केस में यहीं पर सारी गड़बड़ हो गई। AI ने ऑडियो तो सुना, बिल्कुल ठीक, पर जो दूसरा स्टेप था ना, भाषा पहचानने वाला, वहीं पर एक बहुत बड़ी गलती हुई। AI ने कन्नड़ भाषा को गलती से कोरियन समझ लिया। और बस इसके बाद तो जो हुआ वो होना ही था। सिस्टम ने कन्नड़ की ध्वनियों को जबरदस्ती कोरियन भाषा के सांचे में फिट करने की कोशिश की। और नतीजा हमारे सामने है। ये सवाल आना तो लाजमी है। मतलब, इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जिस पर अरबों डॉलर खर्च हुए हैं, वो दो भाषाओं के बीच का फर्क कैसे नहीं समझ पाई? इसका जवाब ये है कि AI खराब नहीं है, बल्कि वो पक्षपाती है, यानी बायस्ड है। और ये पक्षपात आता है उस डेटा से जिससे उसे ट्रेनिंग दी जाती है। चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। ये मशीन लर्निंग का सबसे बुनियादी नियम है। AI अपने आप में कुछ नहीं जानता, वो सिर्फ उस डेटा से सीखता है जो हम उसे देते हैं। वही डेटा उसकी दुनिया है, उसका टीचर है। इस बात को ना एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी AI को फल पहचानना सिखाना है। उसे 10,000 सेब की तस्वीरें दिखाई गईं और केले की सिर्फ एक। अब बताइए वो क्या बेहतर पहचानेगा? जाहिर है सेब। उसे अगर कोई पीली लंबी चीज दिखेगी भी तो शायद वो उसे अजीब सा सेब ही कहेगा, क्योंकि केले को पहचानने का उसके पास डेटा ही नहीं है। और बिल्कुल यही चीज भाषाओं के साथ हो रही है। AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए इंग्लिश जैसी भाषाओं का तो डेटा का महासागर मौजूद है, लेकिन कन्नड़ जैसी हजारों भाषाओं के लिए ये डेटा ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। ये एक बहुत बड़ा डिजिटल असंतुलन है। तो हुआ ये कि हमारे केस में AI ने कन्नड़ की ध्वनियों को सुना तो सही, लेकिन उन्हें समझने के लिए उसके पास भरपूर ट्रेनिंग डेटा था ही नहीं। तो वो अपने डिफ़ॉल्ट मोड पर चला गया और उन ध्वनियों को एक ऐसी भाषा में फिट करने लगा जिसके लिए उसके पास बहुत सारा डेटा था, इस केस में कोरियन। और बस इसी तरह हमारी ये पहेली सुलझ जाती है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक मज़ेदार कैप्शन की गलती पर ख़त्म नहीं होती। ये तो एक बहुत बड़े और गंभीर वैश्विक मुद्दे की तरफ इशारा करती है। अब सवाल ये नहीं है कि ये कैसे हुआ, बल्कि ये है कि इसका मतलब क्या है। एक तरफ टेक्नोलॉजी का वादा क्या है? यही ना कि वो पूरी दुनिया को एक साथ लाएगी, जानकारी, ज्ञान सब तक पहुंचाएगी, एक यूनिवर्सल एक्सेस। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत में एक ऐसी दुनिया बन रही है जहां अगर किसी को कुछ गिनी चुनी भाषाएं नहीं आती तो वो इस डिजिटल दुनिया से ही बाहर हो सकता है। एक बैरियर खड़ा हो जाता है। हमारी दुनिया में भाषाई विविधता का पैमाना जरा देखिए। इस धरती पर लगभग 7,000 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। सोचिए, हर भाषा एक पूरी संस्कृति, एक इतिहास और दुनिया को देखने का एक नया नजरिया अपने अंदर समेटे हुए है। और यही समस्या की जड़ है। उन 7,000 भाषाओं में से आज की हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी
100 से भी कम भाषाओं को ठीक से सपोर्ट करती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हजारों भाषाएं तो इस डिजिटल दुनिया के नक्शे से ही गायब हैं। और ये सिर्फ कोई छोटी-मोटी असुविधा नहीं है, इसके बहुत गंभीर और असली परिणाम हैं। लोग डिजिटल शिक्षा से दूर रह जाते हैं, ऑनलाइन व्यापार और नौकरियों के मौकों से चूक जाते हैं, और धीरे-धीरे उनकी सांस्कृतिक पहचान भी मिटने लगती है। ये दुनिया में पहले से मौजूद असमानताओं को और भी गहरा कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब उस भविष्य के बारे में क्या कहता है, जिसे हम आज अपनी टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं। चलिए, उस बेतुके टेक्स्ट पर वापस चलते हैं। शुरुआत में ये बस एक मजेदार गलती लग रही थी, है ना? लेकिन अब ये एक बहुत बड़ी समस्या का प्रतीक बन चुकी है। ये सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, ये एक संकेत है, एक डिजिटल गूंज है जो हमें साफ-साफ बताती है कि आज की डिजिटल दुनिया में कुछ आवाज़ों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और बाकी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और यहीं हम सबसे अहम बात पर आते हैं। टेक्नोलॉजी कभी न्यूट्रल नहीं होती। वो हमेशा अपने बनाने वालों की सोच, उनकी प्राथमिकताएं और हाँ, उनके जाने अनजाने पूर्वाग्रहों को अपने अंदर समेट लेती है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हमारी दुनिया, हमारा समाज, हमारी इकोनॉमी, सब कुछ अब कोड में लिखा जा रहा है। तो सवाल ये है कि इस नई दुनिया का ब्लूप्रिंट कौन बना रहा है? इसके नियम कौन तय कर रहा है? और सबसे ज़रूरी सवाल, इस पूरी प्रक्रिया में पीछे कौन छूट रहा है?